इसमें जो है अभी हम लोग देखे थे कि कैसे इनडायरेक्टली जो है हम लोग क्लिनोमीटर के हेल्प से स्लोप का एंगल निकाल के हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र कर लेते थे, है ना। मेज़र चेनिंग करते थे स्लोप के अराउंड और स्लोप का एंगल निकाल के एल कॉस थीटा लगा के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकाल लेते थे। अब हम लोग का दूसरा इनडायरेक्ट मेथड है बाय अप्लाइंग हाइपोटेन्यूसल अलाउंसेस। ठीक है, अब ये हाइपोटेन्यूसल अलाउंसेस क्या है? सबसे पहले ये जो फिगर आप लोग को दिखता होगा, ये फिगर यहाँ पर दिख रहा है, तो इसमें ये दिख रहा है हम लोगों को कि अगर हम लोग स्लोपिंग ग्राउंड पे मेज़र करते हैं तो हमें मेज़र करना अगर था ए बी, तो हमको हम मेज़र कर लेते हैं बी तक पहुँचने के लिए ए सी तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, हालांकि हमको मेज़र करना था ए बी की बराबर का लंबाई को, तो उसका बराबर का हम आर्क खींचेंगे, उसके बराबर का अगर हम ए बी के बराबर का आर्क अगर ऐसे खींचेंगे, है ना, तो ये यहीं तक आता है। हमको मेज़र इतना ही करना था ए बी, लेकिन हमको वहाँ तक जाना पड़ता है ए सी तक, क्योंकि स्लोप ये तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस था, लेकिन स्लोप पे हमें यहाँ तक पहुँचेंगे तब समझो कि हम ए बी के जस्ट ऊपर पहुँचे, है ना। तो जो अगर हम स्लोप के अलोंग ही चेनिंग कर रहे हैं तो एक बहुत अच्छा ट्रिक होता है कि ये जो एक्स्ट्रा वैल्यू होता है, एक्स्ट्रा वैल्यू ये B1 से लेकर C के बीच का, ये वैल्यू अगर हम पता कर लेते हैं कि ये वैल्यू कितना होता है, कितना एक्स्ट्रा मेज़र हो जाता है स्लोप के लॉन्ग, तो हम क्या करेंगे कि चेन हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ही करेंगे। ये जो होता है एक्स्ट्रा, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे, इतना देख लेंगे कि ये कितना होता है, इसको इग्नोर करके फिर आगे मेज़र करेंगे। जैसे मान लो कि एक चेन लेंथ 20 मीटर का होता है, तो 20 मीटर के लिए 20 मीटर तो ये हॉरिजॉन्टल में जाने के लिए हमें ये एक्स्ट्रा कितना जाना पड़ता है हॉरिजॉन्टल में। ये 20 है तो इसका ये अगर ये 20 है तो इसको आर खींचेंगे तो ये भी 20 है ना। तो ये एक्स्ट्रा कितना होता है ऊपर में, ये उतना हम लोग इग्नोर करके आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज़ को इसमें बताया हुआ है, उसको हाइपोटेन्यूसल अलाउंसेस बोलेंगे हम लोग। तो देखो इसको जूम करके ये फिगर यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें मान लो कि थीटा ये एंगल है ना, थीटा ये एंगल है और ये 20 है, ये दूरी मान लो कि 20 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी अपना ये ए से लेके B1 तक 20 हो गया, ए से लेके B1 तक 20 हो गया, ये दिख रहा है ना। तो और ये जो AC होगा, टोटल जो AC लेंथ होगा वो होगा 20, ये देखो ना ऐसे cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा, cos थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बटा AC होगा ना, ए बी बटा AC। तो हम लोग का ए बी कितना हो गया, इसका मतलब ए बी इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी ए बी हम लोग को नहीं निकालना है ना, हम लोग को निकालना है ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाँ cos थीटा इक्वल टू होगा हम लोग का ए बी बटा ए सी। तो ए सी कितना हो जाएगा हम लोग का, इम्प्लाइज ए सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी बटा कॉस थीटा, है ना, ए बी बटा कॉस थीटा, ए बी बटा में कॉस थीटा। इसका मतलब कि ए बी साइन थीटा, ए बी सेक थीटा, सॉरी ए बी सेक थीटा 1 बटा कॉस थीटा सेक थीटा होता है ना, तो ये हो जाएगा हम लोग का ए बी सेक थीटा। तो यही दिखा रहा है कि ए सी जो होगा वो ए बी सेक थीटा होगा। ठीक है, ए सी ए बी सेक थीटा होगा और ए बी वन जो है कितना है, वो है ए बी के बराबर, जो कि 20 मीटर है। तो ये एक्स्ट्रा कितना हुआ B1 C1, एक्स्ट्रा हुआ AC माइनस AB1। ठीक है ना, तो ये ए बी सेक थीटा था और ये था AB1 जो कि AB ही है। अरे यहाँ पे ये जो आपको 100 लिख दिया है, थोड़ा इससे आप कन्फ्यूज़ होते होंगे, ये इसलिए लिखा है कि 20 मीटर का चेन का लेंथ है तो उसमें 100 लिंक होता है ना। तो 100 लिंक के टर्म में देखेंगे कि 100 लिंक है। ठीक है, तो ये 100 cos थीटा हो जाएगा, ए बी मान लो कि 100 लिंक है तो 100 cos थीटा बराबर लिंक हो गया। तो यहाँ पे हर जगह से जो भी वैल्यू आया है ए बी की जगह पे 100 लिखा है, तो 100 सेक थीटा माइनस 100, तो ये 100 कॉमन हो जाएगा, सेक थीटा माइनस 1 हो जाएगा। या इसको ये बोल सकते हैं ए बी इंटू, क्योंकि ए बी को ही 100 लिख लिया है, या इसको ये भी लिख सकते हो ए बी सेक थीटा माइनस 1 भी हो सकता है ना, ए बी इंटू सेक थीटा माइनस 1। तो उससे पता चलेगा कि अगर 20 मीटर का लेंथ था तो 20 गुना सेक थीटा माइनस 1 का जो वैल्यू होगा, मान लो कि 0.2 आ गया, तो वो एक्स्ट्रा हम लोग को मेज़र करना पड़ता है ना। तो वो क्या करेंगे हम लोग जो है यहाँ से ए से लेकर बी तक जाएंगे, 20 मीटर हुआ, उसके बाद से 0.2 मीटर जो एक्स्ट्रा हम लोग मेज़र करना पड़ता है, इसको हम लोग इग्नोर कर देंगे, यहाँ से टेप से या किसी से मांग लेंगे 0.2 मीटर, और हम लोग नेक्स्ट चेनिंग यहाँ से करेंगे।
ठीक है ना। नेक्स्ट चेनिंग यहाँ से करेंगे, ये बीच का जो हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे। चेन यहाँ पे इंड हुआ, लेकिन एरो यहाँ पे नहीं गाड़ेंगे, एरो यहाँ पे नहीं गाड़ेंगे, एरो हम लोग यहाँ पे गाड़ेंगे जहाँ से दूसरा चेन शुरू हो रहा है। मतलब मेज़र समझ में आया क्या बोल रहे हैं कि ये 20 मीटर हम मेज़र करना था, तो ये जो एक्स्ट्रा होता है इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। इसी को हाइपोटेन्यूसल अलाउंस बोलते हैं कि इसको हम लोग 20 मीटर, यहाँ चेन यहाँ तक 20 मीटर ख़त्म हुआ, अब एक्स्ट्रा ये मेज़र करके एरो हम आगे में जो 20 मीटर पे करते थे वो यहाँ पे करेंगे। अब बोलेंगे कि हम हॉरिजॉन्टल में 20 मीटर मेज़र करेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है, इस तरह से कर लेते हैं। अब चूँकि हम 0.2 मीटर बता रहेंगे, 0.2 मीटर अगर आएगा वो, तो हम लोग को चेनिंग जिन लोगों से करवाते हैं वो बहुत काफ़ी पढ़े लिखे इतने नहीं होते कि हम 0.2 इसमें बात करें। तो हम क्या करते हैं, उनको लिंक से बताते हैं। मान लो टोटल 20 मीटर में 100 लिंक होता है, तो 100 गुना सेक थीटा माइनस 1, इसको अगर आंसर आ गया 2, है ना, या इसका आंसर आ गया 4, तो हम बताएंगे 4 लिंक एक्स्ट्रा जो है उसको छोड़ देना होगा। तो ये 20 मीटर यहाँ तक आएगा और उसके बाद 4 लिंक को मेज़र करेगा और इतना डिस्टेंस को छोड़ देगा वो, फिर चेनिंग यहाँ से करेगा। ठीक है, तो उसे हम देहाती भाषा में समझा देंगे कि ये सेक थीटा 100 इंटू सेक थीटा माइनस 1 का वैल्यू हम खुद निकाल लेंगे और उसको बता देंगे कि 4 आता है। इसका मतलब 4 लिंक जो है, एक चेन लेंथ करो, 4 लिंक छोड़ के बराबर डिस्टेंस छोड़ के फिर अगला वहाँ से मेज़र करना शुरू करो। ये हाइपोटेन्यूसल एनालिसिस है। ठीक है, चलो इसमें देखते हैं कि अभी क्या बता रहा है। ये बोल रहा है कि ये इस मेथड में जो है हम लोग कि सबसे पहले जो है इस एंगल मेज़र होना बहुत ज़रूरी होता है। स्लोप का जो ये एंगल है, ये थीटा, ये मेज़र होना बहुत ज़रूरी होता है। इसको हम लोग तो पिछले वाले मेथड में जैसे क्लिनोमीटर से करते थे वैसे कर लेंगे, या एक एबनी लेवल होता है, एबनी लेवल। एबनी लेवल क्या है कि ये इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें बस क्लिनोमीटर से ये थोड़ा और अच्छा होता है। इसमें क्या है कि जो क्लिनोमीटर में आँख से देखना पड़ता था डायरेक्टली खुली आँखों से, उसमें एक टेलीस्कोप बना हुआ होता है। एक फिगर डाले हैं यहाँ पे जो आपको एबनी लेवल समझा सकता है। एबनी लेवल में जो है ये कोई ऐसा नहीं कि ये सिलेबस का पार्ट है, बस ये एबनी लेवल कैसा दिखता है ये आपको जानना चाहिए। ये ऐसा दिखता है, ये दिख रहा है ना ऐसा। तो इसमें जो यहाँ पे हम लोग इसके थ्रू देखते थे खुली आँखों से, अब उसके ही मतलब वो वहाँ यहाँ से ना देख के एक टेलीस्कोप, ये जो टेलीस्कोप बना दिया होता है ना, इसके थ्रू देखते हैं, इसके थ्रू देखते हैं। और जितना ये एंगल जो है जितना रोटेट हो गया वो एंगल हम देखते हैं। इसमें ये भी होता है कि यहाँ पे ये चीज़ एकदम हॉरिजॉन्टल पकड़े हुए हैं हम इसको, ये वाला जो पार्ट है, इसके लिए यहाँ पे बबल का अरेंजमेंट होता है। इसमें बबल दिखता रहता है, ये एकदम सेंटर में है बबल, मतलब कि ये अपना अरेंजमेंट एकदम हॉरिजॉन्टल है ना। और उसके ये परपेंडिकुलर ऐसे ही होता है। अब जैसे जैसे इसको घुमाओगे हम देखने के लिए टेलीस्कोप को, इसके ये तो फिक्स ही रहेगा। टेलीस्कोप को जैसे ऐसे ऐसे करोगे तो यहाँ पे एंगल चेंज होगा। जब एकदम हॉरिजॉन्टल है तो 0, ऐसे ऐसे करोगे तो कुछ ना कुछ रीडिंग चेंज होता रहेगा, वो स्लोप होता है जैसे क्लिनोमीटर में था। बस इसमें एक्स्ट्रा हो जाता है, टेलीस्कोप लग जाता है और एक ये यहाँ पे बबल ट्यूब होता है, लेवल ट्यूब जिसको लेवल बबल भी जिसको बोलते हैं। तो उसमें वही होता है कि यहाँ पे बबल दिखेगा, वो एकदम सेंटर में होना चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल है कोई चीज़। जैसे ही तिरछा करोगे तो बबल नीचे ऊपर चला जाता है। जो आप लोग मेला उला में देखते होगे ऐसा खूब बिकता उगता रहता है खेलने के लिए ना, बबल ट्यूब, तो वो यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, तो ये एबनी लेवल बस चूँकि नाम आया इसलिए इसे बता दिए कि ऐसा होता है, देख के घबराना मत। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूस इज मेड फॉर ईच चेन लेंथ, जैसा बता रहे थे हर चेन लेंथ के लिए एक एक्स्ट्रा हाइपोटेन्यूस अलाउंस जो है उसको हम लोग करते हैं और उसको छोड़ देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। वो अमाउंट 100 सेक थीटा माइनस 1 होगा, मतलब इतना लिंक के बराबर होगा। ठीक है, इसको हम लोग हाइपोटेन्यूसल अलाउंसेस बोलेंगे। यह खूब ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। बात है कि हाइपोटेन्यूसल अलाउंसेस क्या होता है, उसका वैल्यू क्या होता है, 100 लिंक वाला चेन है उसके लिए क्या होगा, तो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें लिख रहा है कि वाइल चेनिंग अलोंग द स्लोप वन चेन वुड बी एक्चुअली लोकेटेड एट B1 बट द एरो शुड बी प्लेस्ड एट C। देना कि B1 पे से एरो नहीं लगा के हम C पे लगाएंगे। कुछ ये जो जितना एक्स्ट्रा होता है हाइपोटेन्यूस अलाउंस उतना ऐड करके हम C पे हम जो है एरो डालते हैं, B1 पे नहीं डालते हैं, क्योंकि हम लोग ये मान के चलते हैं कि ओरिजिनल डिस्टेंस तो यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो और नेक्स्ट चेन लेंथ जो है C से शुरू होगा, और यही ऐसे ही करते हुए हम आगे भी बढ़ते हुए चले जाते हैं। ठीक है, तो यही था हम लोग का हाइपोटेन्यूसल अलाउंस। लेकिन इंपॉर्टेंट है, ये खूब पूछा जाता है, काफ़ी इंटरेस्ट से पूछते हैं एग्जामिनर लोग इसको, है ना। तो आप लोग भी इसको समझ के रखिएगा, याद करके रखिएगा क्या होता है। तो ये हाइपोटेन्यूसल अलाउंस था। फिर तीसरा वाला है कि बाय नोइंग दी डिफरेंस ऑफ लेवल, मतलब जो पूरे पहाड़ी है इसको के लेवल का पता है कि यहाँ पे ये लेवल है, ये से उतना ऊँचा, ये से उतना ऊँचा, तो लेवल का डिफरेंस अगर पता है तो कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें देखिए इसका भी पहले सबसे पहले
इसमें भी सबसे पहले जो है हम लोग फिगर पे ही जाते हैं। तो इसमें आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पहाड़ी है ऐसी, है ना, ऐसी पहाड़ी है। लेकिन इसमें क्या है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट का लेवल का डिफरेंस बता रहा है कि वो h है, h1 है ना। इस पॉइंट से इस पॉइंट का हाइट जो है ये h है, वो दिखा रहा है, बताया हुआ होगा अगर पता होगा हमको ना भाई। इसमें कोई इसका हेडिंग ही है कि बाई नोइंग दी डिफरेंस ऑफ लेवल, अगर पता है तो। फिर इस पॉइंट से इस B से C का भी जो लेवल का डिफरेंस है ये बताया हुआ है उसने। फिर C से D का जो लेवल है ये उसने बताया हुआ है, ठीक है ना। तो ये हम लोग का ये H3 पता है, H2 पता है, H1 पता है। तो क्या करेंगे हम लोग, स्लोप हर जगह हर इस स्लोप का स्लोपिंग लेंथ ही पता कर लेंगे। ऐसा सोया हुआ लेंथ जो है कर्व इंक्लाइंड लेंथ यही पता कर लेते हैं। चेन इसके लॉन्ग ले जाएंगे, चेनिंग कर लेंगे, ये लेंथ पता कर लेंगे, फिर ये लेंथ पता कर लेंगे और ये भी लेंथ पता कर लेंगे, ठीक है ना। मान लो कि ये लेंथ जो हुआ वो L1 है, ये L2 है, जो इस पर लिखा हुआ है छोटा है इसलिए हम बड़ा में लिख दे रहे हैं, और ये L3 है। तो ये L1 पता है, ये H1 पता है, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं निकल जाएगा, √L1² माइनस H1², ये जो लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे L2 पता है, H2 पता है, तो ये कितना हो जाएगा, √L2² माइनस H2²। और ये भी इस तरह से ये भी पता हो जाएगा, √L3² माइनस H3², ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा। तो अगर लेवल का डिफरेंस पता है तो हम इस तरह से करते हैं, जो आप लोग ये तो समझ में आता रहा होगा बस। लेकिन ये भी एक टाइप है कि अगर आपको लेवल का डिफरेंस कहीं पे कोई इन्फॉर्मेशन हासिल है फिर बाकी थियरम क्यों करने जाएंगे आप। बहुत अच्छा तरीका है कि स्लोपिंग डिस्टेंस हर स्लोप का मेज़र कर लें और उसके बाद उसके एच को यूज़ करते हुए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है मेज़र करके और उसके बाद फिर सबको जोड़ दें। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये तीनों को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ का टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र हो जाएगा, ठीक है। तो यही है इस मेथड में। देखो इसमें बताया हुआ भी है, देख लेते हैं क्या बताया हुआ है। सो इसमें बोला कि ABCD जो है डिफरेंट पॉइंट है, सो स्लोपिंग लिस्ट में स्लोपिंग ग्राउंड का, ठीक है ना। तो डिफरेंस ऑफ लेवल बिटवीन दिस पॉइंट इज डिटरमाइंड बाय लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट। कोई भी लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू पता किया हुआ होगा, है ना, या किसी ने कर लिया है। तो ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट होता है जो हम लोग लेवलिंग में हम लोग भी पढ़ेंगे कि कैसे लेवल मेज़र किया जाता है। तो ये पता किया हुआ अभी हम ये मान के चलेंगे, ठीक है। और वो लेवल H1 H2 H3 है और इसका जो हम स्लोपिंग डिस्टेंस है जो चेन के थ्रू हम मेज़र कर लिए वो L1 L2 L3 है। तो AB1 इतना हो जाएगा, BC जो वहाँ पे दिख रहा था ये इतना। तो टोटल रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है तीनों का सम जो है, तीनों हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस का सम करेंगे। एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, है ना। तो इस तरह से करके मेज़र कर लेंगे। तो ये तो काफ़ी इजी मेथड्स थे, है ना। तो यही एक तो डायरेक्टली होता है कि जो बहुत स्टीप स्लोप हो तो डायरेक्ट कैसे कर लेंगे चेनिंग, और एक स्टीप नहीं है कम स्लोप है तो वहाँ पे कैसे करेंगे। तो उसके लिए ये तीन तरीके थे, है ना। इनडायरेक्ट वे में किसी अदर इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेके, है ना, तो कैसे कर लेते हैं, चेनिंग भी करते हैं अदर इंस्ट्रूमेंट का हेल्प लेके इनडायरेक्टली तरीक़ा से कैसे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेज़र करते हैं। तो ये इसमें हम लोग देखेंगे, है ना। अब इसके आगे है मेथड ऑफ चेनिंग हो गया। अब होगा ऑब्स्टेकल इन चेनिंग। अभी तक तो बहुत आसानी से देख रहे थे कि ये चेनिंग कर रहे हैं, पहाड़ के तरफ एक लाइन से पहाड़ है, चेनिंग कर लिए, एक लाइन से चढ़ाई थी, एक लाइन से गहराई थी तो चेनिंग कर लिए, या प्लेन ही था तो बहुत अच्छी बात है तो चेनिंग कर लिए। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कि ऑब्स्टेकल बोलते हैं रुकावट को। चेनिंग कर रहे थे, कोई रुकावट आ गया, जैसे कि चेनिंग करते आ रहे थे इधर से, ऐसे चेनिंग करते हुए आ रहे थे हमको ऐसे, और जाना हमको यहाँ पे है और बीच में कोई नदी आ गई, है ना, कोई नदी आ गई, पानी भर रहा है यहाँ पे। तो अब कैसे चेनिंग करेंगे, है ना, हमको पहुँचना है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ से इसको होते हुए इसका डिस्टेंस पता करते हुए, ये डिस्टेंस भी पता करते हुए फिर आगे भी बढ़ना है, आगे भी इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी बनाने हैं और फिर चेनिंग करते हुए इस जगह पहुँचना है। तो कैसे करेंगे। यहाँ पे नदी ना हो के पोखर होता तो क्या करता है, जंगल आ जाता, कोई घना जंगल आ जाता तो क्या करते हैं, है ना, जैसे गाछी वाछी आ जाता, घना गाछी, तो क्या करते हैं। अगर यहाँ पे बिल्डिंग आ जाती तो क्या करते हैं। तो ये सब ऑब्स्टेकल इन चेनिंग में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मिलेगा। जब तक आप लोग खुद से पढ़ें, है ना, कि क्या है इसमें, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्ट आएगा तो इसको पढ़िए आप लोग। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।